A very good morning to all of you. कैसे हैं आप सभी? खैर फाइनली कहाँ तक हो गया था संविधान में? मैंने आपको करा दिया था भारतीय संविधान का ऐतिहासिक जो विकास था, पूरा भारतीय संविधान का विकास था, पूरा बैकग्राउंड जो था संविधान के बनने का, वो पूरा मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, तो अब हम जो बात करते हैं वो आज का नया चैप्टर, आपका नेक्स्ट चैप्टर संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, आज क्या करते हैं? संविधान निर्माण प्रक्रिया। चलिए, नेक्स्ट लेसन संविधान निर्माण प्रक्रिया, लेसन नंबर 2। आज संविधान निर्माण प्रक्रिया। हमारा संविधान का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ, फाइनली हमारे सामने जो आज संविधान है वो किस तरीके से बनकर तैयार हुआ और किस तरीके से हमारे सामने आया, ये जानते हैं। देखिए, हमने जाना था कि जो संविधान था उसको बनने में काफ़ी लंबा समय लगा। सन 1600 में जब अंग्रेज आए थे भारत, तो वो एक उद्देश्य से आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से। और उस व्यापार के उद्देश्य से आने के बाद उन्होंने जब रेवेन्यू कलेक्ट होने लगा, तो कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। और उसका जो उद्देश्य था व्यापार करने का, उस उद्देश्य को अब राजनीतिक हो गया था, पॉलिटिकली वो अपना कब्जा करने लगे थे। तो कंपनी की जो तानाशाही थी उसे रोकने के लिए सबसे पहले हमारा जो आता है 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक, फिर 1773 के एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर 86 का एक्ट आता है आपका, और उसके बाद 1813 आता है, 33 आता है, फिर 53 आता है, और उसके बाद 58 तक क्या होता है, कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, पूरी तरीके से ताज का शासन आ जाता है। जो ताज आता है यानी कि बागडोर जो है प्रशासन की, वो पूरी तरह से किसके हाथों में आ जाती है? अंग्रेजों के हाथों में, ब्रिटिश के हाथों में आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, 1858 का आपका जो अधिनियम है वो चलता है, और उसके बाद 1892 का चलता है। ठीक है, 61 आता है, पहले बजट पर थोड़ा सा अधिकार मिलता है और बजट पर बहस करने की मिलती है। धीरे धीरे प्रशासन में हमारी भागीदारी बढ़ती जाती है। देखते देखते क्या होता है, 1935 और 1947 आ जाता है। 47 में हम फाइनली आज़ाद हो जाते हैं, और आज़ाद होने के बाद हमारी जो आज़ाद होने की प्रक्रिया है, उसके बाद अब पूरी बागडोर भारतीयों के हाथों में आ जाती है। अब हमें अपना खुद का जो प्रशासन है वो खुद चलाना है, अपना शासन प्रशासन खुद देखना है, और अब फाइनली हमें अपने देश के लिए एक संविधान बनाना है, जिस संविधान के बलबूते पे पूरा देश चलाया जा सकता है। तो चलिए, हेडिंग डाल लीजिए, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन लिखिए, बुलेट पॉइंट्स में लिखते चलेंगे, समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी संविधान है, संविधान का गठन कैसे हुआ? 1946 के कैबिनेट मिशन से हुआ था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, और एक संविधान सभा को गठन करने की बात की थी। उन्होंने कहा कि एक संविधान सभा बनाई जाए, और उस सभा के अंदर क्या है, निर्वाचित और नामांकित दोनों प्रकार के सदस्य रखे गए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर उसको बनाया गया।
और उस संविधान सभा ने क्या किया, संविधान सभा के लोगों ने इकट्ठा होकर फिर संविधान को बनाया। ठीक है ना। क्या हुआ कि आज़ाद हो गए। अब हमारी आपसी सलाहों से क्या हुआ, एक सभा बनाई गई जिसको संविधान सभा कहा गया और उस सभा के लोगों ने मिलकर संविधान तैयार किया। तो सबसे पहले जो सभा बनाई गई उस सभा के बारे में लिखिए। संविधान सभा का गठन लिखिए। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, यानी संविधान सभा की सबसे पहले जो मांग उठी थी वो कब उठी थी, आज़ादी के बाद उठी थी? नहीं, 1934 में, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की। संविधान सभा का गठन होना चाहिए और वो सभा फिर खुद का संविधान तैयार करे, ये बात करिए। तो संविधान बनाने के लिए पहले क्या था, पहले एक समिति बनानी थी, एक सभा बनानी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वर्ष 1934 में ही संविधान सभा का विचार M.N. राय ने दिया। वर्ष 1934 में ही तो क्या हुआ, रांची अधिवेशन हुआ मई में। मई में जब रांची अधिवेशन हुआ तो संविधान सभा का क्या हुआ, स्वराज पार्टी ने मांग की कि एक संविधान सभा बनाए और इसका विचार हमें M.N. राय ने भी दिया। कब दिया, 1934 में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन ने फिर उसके बाद संविधान सभा के गठन की मांग की कि एक संविधान सभा बनाई जाए और वो ही खुद अपना संविधान तय करे। उसके बाद शुरुआत कहाँ से हुई, 1934 से, मई से रांची अधिवेशन से। ठीक है। उसके बाद 1934 में M.N. राय ने कहा कि संविधान सभा को बनाया जाए। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन ने कहा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 1946 में किसने कहा, कैबिनेट मिशन। किसने, कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। जो कैबिनेट मिशन था उसकी रिपोर्ट के अनुसार, पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में लिखते चलिए आप अच्छे से। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व वहाँ की जनसंख्या के आधार पर होना था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व वहाँ की जनसंख्या के आधार पर होना था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। संविधान सभा आंशिक निर्वाचित थी और आंशिक नामांकित निकाय थी। संविधान सभा आंशिक निर्वाचित थी और आंशिक नामांकित निकाय थी। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि निर्वाचित थे और रियासतों के प्रतिनिधि नामांकित। जो देसी रियासतें थी, राजा महाराजाओं की रियासतें थी, उनके प्रतिनिधि नामांकित थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट थी। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट थी। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के सदस्य कितने थे, 389। कितने सदस्य थे, 389, जिनमें से 389 में से 296 ब्रिटिश भारत से थे, 296 ब्रिटिश भारत से थे और कितनी 93 थी देसी रियासतें। इन 296 में से 208 तो थे कांग्रेस
73 थे मुस्लिम लीग से, 73 मुस्लिम लीग से थे और 15 छोटे समूह थे, 15 छोटे समूह थे। ठीक है। अब ये जो 296 जो ब्रिटिश थे, इनमें 292 पर गवर्नरों के प्रांतों से थे, गवर्नरों के प्रांतों से थे। कितने? 292। ठीक। और 4 थे आयुक्त, मुख्य आयुक्त से, 4 थे मुख्य आयुक्त से। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए कि टोटल 389 सदस्य थे, 296 ब्रिटिश के थे, 93 देशी रियासतें थी। जो 296 ब्रिटिश थे उनमें से 208 कांग्रेस थे, 93 ये थे मुस्लिम लीग थे और 15 छोटे समूह थे। लेकिन इन 296 से 292 थे वो गवर्नरों के प्रांतों से थे और 4 मुख्य आयुक्तों से थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया, रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया। और जो हमारे 2 मुख्य नेता थे जिनका नाम था गांधी और जिन्ना, क्या नाम था? गांधी और मोहम्मद जिन्ना, वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, गांधी और मोहम्मद जिन्ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था और जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, और एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों लोग मिलकर कैबिनेट मिशन के रूप में मार्च 1946 में भारत आए थे। जो अध्यक्ष था इनका वो क्रिप्स था, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था वो इनका अध्यक्ष था। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, संविधान सभा की कार्य प्रणाली, संविधान सभा की कार्य प्रणाली, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। लिखे बुलेट पॉइंट्स में, सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। जो हमारी संविधान सभा थी वो मुख्यतः क्या थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि जो इलेक्शन हो रहा था वो डायरेक्टली नहीं हो रहा था, इनडायरेक्टली इलेक्शन हो रहा था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग, जो प्रांतों की विधानसभाएं थी उनका उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। निर्वाचन व्यस्क मताधिकार, यानी कि जितने भी लोग व्यस्क थे सबको मत देने का अधिकार नहीं था, मताधिकार के आधार पर नहीं था।
1935 के अधिनियम के अनुसार 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर था। कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर था। कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर था। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट लिखिए, कुल सदस्य 207 सदस्य बैठक में शामिल हुए थे। कितने? 207 207 इतने सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल हुए थे, जिनमें से 9 महिलाएं थी। 9 महिलाएं थी, जिनमें से 9 महिलाएं थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। ये एमसीक्यू में पूछा गया है। और उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। नेक्स्ट पॉइंट, 11 दिसंबर 1946 को, यानी 9 दिसंबर को आपकी पहली बैठक होती है। संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। दूसरी कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? H.C. मुखर्जी 2 बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुए। 1946 में सभा बनती है, संविधान सभा। 1946 में कहाँ से बनती है? संविधान सभा। किसने बनाई संविधान सभा? कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिशों पर। कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिशों पर बनती है। और इसकी पहली बैठक गठित होती है कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आई और उसमें केवल 207 लोग आए, 9 महिलाएं आई। उसके बाद अगली बैठक आती है 11 दिसंबर को। इस दिन क्या किया जाता है? 9 दिसंबर की पहली बैठक के समय आपके एक अध्यक्ष अस्थायी टेम्पररी, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्ष कौन बनता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। ये नाम कहीं भी पूछे जा सकते हैं।
लेकिन 11 दिसंबर को फिर दोबारा से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। ये टेम्पररी थे और वो स्थायी थे, फिक्स थे। ये कौन कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और H.C. मुखर्जी ये क्या बने? ये उपाध्यक्ष बने। बात समझ में आ गया है छोटा सा। उसके बाद 13 दिसंबर को अगली बैठक होती है। कब? 13 दिसंबर को। उस दिन क्या हुआ? उस दिन जवाहरलाल नेहरू, हमारा जो आज का संविधान है, जो हमारी क्या है प्रस्तावना है, उसकी संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमारा संविधान है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संसद में पेश किया, संविधान सभा में पेश किया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी यानी कि अगले महीने 22 जनवरी सन 1947 को सर्वसम्मति से ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। 13 दिसंबर को तो उन्होंने 1946 में उसको प्रस्ताव को रखा, उद्देश्य प्रस्ताव, लेकिन 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा उसको पारित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कौन सी है भाई? 3 जून 1947, 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप, 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य अब कितने रह गए घटकर? 299, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा बन गई। किसके कारण? 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के कारण के बाद बनने। अब 299 सदस्य रह गए। अब संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। 229 भारतीय प्रांतों से, 229 भारतीय प्रांतों से और 70 देसी रियासतों से, और 70 देसी रियासतों से। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के निर्माण में 11 अधिवेशन, कितने अधिवेशन लगे? पूरे 11 अधिवेशन। और समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। नेक्स्ट लिखे, 11वें अधिवेशन 165 दिन। पूरे 11 अधिवेशन में कितने दिन लगे? 165 दिन। 11वें अधिवेशन के दिन, अंतिम दिन कब? 11वें अधिवेशन का अंतिम दिन था 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि एडॉप्ट किया गया। लागू हुआ पूरा कब? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को उसको अंगीकृत किया गया। लिखिए, इस 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त पूरे संविधान के बनने में कितने अधिवेशन लगे? 11 अधिवेशन। 11वें अधिवेशन का अंतिम दिन था 26 नवंबर
इस 26 नवंबर 1949 के बाद वो लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950। लेकिन उससे एक दिन पहले 24 जनवरी 1950 को सब लोग इकट्ठे हुए, फिर से इकट्ठे हुए और भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। कितने? केवल 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्योंकि 26 जनवरी के दिन 1930 में हमने एक पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है। दिसंबर 1929 में अपने लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी कि अब हमें टुकड़ों में नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज्य है, अपना पूरा राज्य, पूरा भारत आजाद चाहिए। और हमने पहली बार 1930 में जनवरी में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और हमारा ये मानना था कि हम आगे से हर साल स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाएंगे। लेकिन देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। जब आज़ादी हमें 15 अगस्त को मिली 1947 में, तो आज़ादी का दिन तो 15 अगस्त तय हुआ स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी के दिन को हम ना भूलें, उसे याद रहे, इसलिए उस दिन हमने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया। और हम 26 जनवरी का दिन अविस्मरणीय रखने के लिए कि हमें वो यादगार बनी रहे, हम उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ रिमेंबर पॉइंट्स हैं। 22 जुलाई 1947 को हमने अडॉप्ट किया था अपना राष्ट्र ध्वज तिरंगा, इसलिए हम 22 जुलाई को तिरंगा दिवस भी मनाते हैं। 22 जुलाई 1947 आज़ादी के समय, 22 जुलाई आज़ादी से 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्र ध्वज अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट 24 जनवरी 1950 के दिन पहले राष्ट्रपति बने थे। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय ज्ञान अडॉप्ट हुआ था और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत गाया गया था पहली बार। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति तीनों काम 24 जनवरी 1950 को हुए थे, आपको याद रखेंगे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज। और 1949 में, वर्ष 1949 जब हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था, तभी राष्ट्रमंडल में भारत की अध्यक्षता सुनिश्चित हुई थी। वर्ष 1949 में भारत राष्ट्रमंडल में भारत की अध्यक्षता सुनिश्चित हुई थी। छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में याद कीजिएगा, एक एक नंबर की चीजें हैं, याद करेंगे अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? पहली संविधान सभा में शामिल हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कितनी? केवल 9 महिलाएं। वैसे टोटल सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। नाम लिखिए फटाफट सबके। कहीं भी पूछा जा सकता है कि क्या ये महिला संविधान सभा का सदस्य थी, क्या ये महिला संविधान सभा का सदस्य नहीं थी, निम्न में से कौन सी महिला संविधान सभा का सदस्य थी? ये प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो आप 15 की 15 महिलाओं के नाम याद रखेंगे। नंबर 1 सरोजिनी नायडू। नंबर 2 राजकुमारी अमृत कौर।
विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। नंबर 5 लीला राय, नंबर 5 लीला राय। नंबर 6 पूर्णिमा बैनर्जी, नंबर 6 पूर्णिमा बैनर्जी। नंबर 7 जी दुर्गाबाई, नंबर 7 जी दुर्गाबाई। नंबर 8 कमला चौधरी, नंबर 8 कमला चौधरी। नंबर 9 हंसा मेहता, नंबर 9 हंसा मेहता। नंबर 10 रेणुका रे, रेणुका रे। नंबर 11 मालती चौहान, नंबर 11 मालती चौहान। नंबर 12 बेगम एजाज, नंबर 12 बेगम एजाज। नंबर 13 दक्षयानी बेलायुधन, नंबर 13 दक्षयानी, दक्षयानी बेलायुधन। दाक्षयानी, दाक्षयानी बेलायुधन, बेलायुधन, दाक्षयानी बेलायुधन। नंबर 14 एनी मस्करीनी, एनी मस्करीनी। नंबर 15 अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। कब हुआ था? दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी, में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। तब से 26 जनवरी को, तब से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, मनाए जाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसीलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को उसे अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट पॉइंट, B.R. अम्बेडकर, संविधान सभा में जो हमारे B.R. अम्बेडकर थे, जिन्होंने हमारा प्रारूप बनाया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, वो संविधान सभा में बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। ये प्रश्न एक जगह पूछा हुआ था, तो मैंने वहीं से ये पॉइंट नोट किया था कि आपको पता होना चाहिए कि B.R. अम्बेडकर जो हैं वो बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, संविधान प्रभाव में आया। संविधान जो है हमारा वो प्रभाव में कब कैसे आया? संविधान प्रभाव में आया, हेडिंग पॉइंट लिखते चलिए। संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ था फरवरी 1948 में। संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ फरवरी 1948। संविधान का दूसरा प्रारूप प्रकाशित हुआ अक्टूबर 1948। पहला प्रारूप कब प्रकाशित हुआ? फरवरी 1948 में, और दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में। नेक्स्ट पॉइंट,
संविधान का प्रारूप तैयार करने में, संविधान का प्रारूप तैयार करने में प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 141 बैठकें। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान का अंतिम प्रारूप पेश हुआ 4 नवंबर 1949। कब हुआ? 4 नवंबर 1949। संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा द्वारा प्रारूप पारित हुआ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट पॉइंट, 299 में से 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। संविधान की पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, उस पर कितने लोगों ने, संविधान जब बन गया था और 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और 24 जनवरी 1950 को जिस दिन राष्ट्रपति घोषित हुए, उस दिन संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 299 में से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। 299 सदस्यों में से 299 बचे थे ना, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे। माउंटबेटन योजना जब आई थी हमारी 3 जून 1947 को, तो मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, अलग संविधान सभा बन गई थी, तब घटकर 299 रह गए थे और संविधान तैयार होने पर केवल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान लागू हुआ तो उस समय उसका कितना पार्ट लागू हुआ था? पॉइंट लिखिए। 26 नवंबर 1949 को केवल नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद से जुड़े प्रावधान लागू हुए। तदर्थ संसद से जुड़े प्रावधान लागू हुए थे। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। संविधान सभा की आलोचना की गई थी। आलोचना के लिखिए, आलोचना के अंदर 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिएगा जो कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। सभा एक प्रतिनिधि इकाई नहीं थी। संविधान सभा एक प्रतिनिधि इकाई नहीं थी। नंबर 2, चुनाव में व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। गिने चुने लोग, संस्कृति, शिक्षा, इनके आधार पर व्यस्क मताधिकार थे 1935 के अधिनियम के हिसाब से। और संप्रभुता का अभाव था। नंबर 3, संप्रभुता का अभाव था। कुछ महत्वपूर्ण कथन है वो लिख लीजिएगा। नंबर 1, एक महाशय थे ग्रैनविल ऑस्टिन, उनका एक कथन था, लिख लीजिए, क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे भी आए हैं। ऐसे लिखा हुआ है, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये किसने कहा? नीचे 4 लोगों के नाम लिखे हुए। तो ऐसा प्रश्न भी आता है, तो उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट कथन है वो लिख लीजिएगा। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा एक दलीय देश का, यानी पूरे देश में एक ही दल है। वो मानते थे कि कांग्रेस ही सब कुछ है और सब कुछ करने वाली कांग्रेस ही है। एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है, क्योंकि पूरी सभा में कांग्रेस थी, 208 सदस्य कांग्रेस के थे। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही पूरा भारत है। कांग्रेस ही भारत है। नंबर 2, लॉर्ड विस्काउंट
संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा। नेक्स्ट चर्चिल। नेक्स्ट कौन है भाई? चर्चिल। चर्चिल ने क्या कहा? संविधान सभा ने केवल भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। क्लियर हो गया? फाइनली थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। हमारे संविधान की एक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 के बाद 84 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है और धीरे धीरे चलते चलते हमारे फाइनली बागडोर कंपनी के हाथों से ब्रिटिश के हाथों में आ जाती है। और ब्रिटिश के हाथों में आने के बाद वो अपने चार्टर अधिनियम बनाते हैं और राज करते हैं, व्यापार करते हैं, सब कुछ। उसके बाद गुलामी होती है, सब कुछ होती है और फिर भारत के अंदर से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाती है 1947 में। यहाँ तक हम लोगों ने अपनी पहली क्लास में पढ़ लिया था। आज हमने फाइनली अपना बहुत अच्छे से क्या समझा कि फाइनली भारत के लोगों ने मिलकर भारत का संविधान कैसे तैयार किया। भारत के लोगों ने, भारत के नागरिकों ने मिलकर भारत का संविधान कैसे तैयार किया। संविधान तैयार किया कि उस भारत के नागरिकों को मिलकर बनाई गई उसके संविधान सभा ने। और सभा को किसने बनाया? कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन जो कि 3 लोगों का आया था, ठीक है ना, उन्होंने मिलकर क्या किया? एक संविधान सभा बनाई और उस सभा ने मिलकर अपनी अपनी राय और मशवरा दी, अपने अपने मुद्दे रखे और बहुत सोच समझकर और भविष्य के बारे में सोचते हुए एक संविधान का निर्माण किया। कब? 26 नवंबर 1949, जिसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें आई। कौन उसके सदस्य रहे, कौन नहीं रहे, कौन महिलाएं रहे, कितने सदस्य रहे और क्या क्या अडॉप्ट किया गया, वो हमने सब चीज़ें इसमें कवर कर ली। फाइनली अब हम चलते हैं इस संविधान को बनाने के लिए। संविधान के अंदर सबको अलग अलग कार्य दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संविधान की समितियाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं संविधान की समितियों से। हमेशा एक नए क्वेश्चन हमेशा बचता है हर एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए, टच में रहिए और जुड़े रहिएगा, सीखते रहिए। रोज़ हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। फाइनली 7 जनवरी को एग्ज़ाम है, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा अनुमान है कि 7 जनवरी को आपकी APS की परीक्षा और 4 फरवरी को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा संपन्न होगी। और हम उसके लिए तैयार रहें, पढ़ते रहें। जो भी अफवाहें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं, उन पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम स्पेशली प्रॉपर, देखिए मैं कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है बहुत बड़ी अकेडमी चला रही हूँ, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, एक बहुत बड़ी टीम है और वो टीम मिलकर काम कर रही है, नहीं। अपने 8 से 10 साल के अनुभव को इकट्ठा करके पहले मैं आप लोगों के लिए खुद नोट्स तैयार करती हूँ, बहुत बारीकी से एक एक चीज़ों को चेक करती हूँ, पूरी रिसर्च करती हूँ। जो भी बुक्स हैं उनसे, जो पुराने साल के APS के पेपर्स हैं उनसे, जो समीक्षा अधिकारी के पेपर हैं और स्टेट PCS, इन तीनों परीक्षाओं को मैंने आधार बनाया हुआ है। UP PCS और UP PSC APS और समीक्षा अधिकारी RO, तीनों को आधार बनाते हुए 10 से 20 साल के प्रश्नों का पूरा संकलन उठाकर उसमें ये देखा हुआ है किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए लिखवाने को मैं आपको पूरी कहानी, पूरी चिट्ठी, पूरा थ्योरी लिखवा दूँ, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको ना लिखवाते हुए मैं क्या करती हूँ कि आपके लिए बुलेट पॉइंट्स में बहुत छोटी छोटी 1 लाइनर में चीज़ें तैयार करती हूँ और उसके बाद आपको क्लासेस प्रोवाइड। तो मेरी मेहनत के लिए आप सिर्फ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को। कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई आपको फीस पे नहीं करनी है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिल से मेहनत की जा रही है। आपको जो नोट्स बनाए जा रहे हैं वो मैं सोच रही हूँ कि टेलीग्राम पे जो ग्रुप बनाया है, एक टेलीग्राम पे लोगों को कनेक्ट कर दिया जाए और उसका लिंक आपको दे दिया जाए। टेलीग्राम पे ये चीज़ें डाल दी जाएगी और आप सभी क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पर
उनको PDF को वहाँ से ले लीजिए। अभी जो सब्जेक्ट चलेगा पूरा नवंबर का महीना आपका पॉलिटी और हिस्ट्री चलेगा। 30 नवंबर को हम इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और आपका भारत का संविधान ये बिल्कुल फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1 दिसंबर को आपका भारत का भूगोल और आपका विज्ञान ये दोनों सब्जेक्ट उठा लिए जाएंगे और APS के हिसाब से आपका GS कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। हिंदी की क्लास आपको रोज़ डेली दी जाएगी। आज से आपकी हिंदी की क्लास भी शुरू हो जाएगी। थोड़ा कुछ समय रहा, कुछ स्वास्थ्य के साथ परेशानी रही जिस वजह से आपको हिंदी की क्लासेस नहीं दी गई, लेकिन डेफिनेटली मैं आज आपको हिंदी की क्लास दूंगी। कंप्यूटर में आपको दे रही हूँ तो 50-50 नंबर का तीनों सेक्शन में कवर करूँगी। समय समय पर मैं आपके जो महत्वपूर्ण स्मारक हैं, पुस्तकें हैं और आपकी फुल फॉर्म्स हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको देती रहूँगी। फाइनली हम 31 दिसंबर को पूरा सिलेबस ख़त्म करके, पूरी तैयारी ख़त्म करके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और 7 जनवरी में अपना एग्ज़ाम लेंगे। थैंक यू वेरी मच।